हेलो वीवर्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डॉक्टर शाला व्लॉग में एक बार फिर आपका इस्तकबाल, आपका स्वागत, आपका वेलकम है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, आगे बढ़ने की हमको प्रेरणा देते हैं और हम ऐसे ही रिपोर्ट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। तो इसलिए आप अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आगे बढ़ते हैं अपने आज के इस टॉपिक की तरफ। आज का मेरा टॉपिक वही है, उसी तरह से है जो आजकल पूरे हिंदुस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर गर्मा गर्म है और पूरे हिंदुस्तानी समाज के हर इंसान की ज़बान पर इसका चर्चा ज़रूर है, और वो है हमारी वही 26 कुरानी आयात। हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी मज़हब के लोग हों, चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे किसी और भी मज़हब को मानने वाले हों, उन तमाम लोगों की ज़िंदगी को आज इस टॉपिक ने बहुत मुतासिर कर रखा है। क्योंकि इस टॉपिक को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया, जिस तरह से पेश किया गया सैयद वसीम रिज़वी के ज़रिए, तो वो तमाम लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर ऐसा क्या है। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि ये वही 26 कुरानी आयात हैं जिनको जनाब वसीम रिज़वी ने आजकल चर्चा का विषय बनाया है, गर्मा गर्म बहस का मुद्दा बनाया है। ये वही 26 कुरानी आयातें जिनको पढ़ने के बाद हिंदुस्तान में एक मिसाइल मैन पैदा होता है। जी हाँ, मिसाइल मैन, जिन्होंने हिंदुस्तान को तरक्की की उन बुलंदियों तक पहुंचा दिया जहां हमको ख़ुद को एक हिंदुस्तानी कहने में फ़ख्र महसूस होता है। मुझे इस सब की डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने ये क्या किया और कैसे किया और किस तरह किया, लेकिन मेरा कहने का मकसद यही है कि यही वो 26 कुरानी आयात हैं। मतलब कुरान के साथ उन्होंने इन तमाम चीज़ों को भी पढ़ा है, जिसकी वो आज ये शख्स उठकर कह देता है कि इनको इस्लामिक आतंकवाद की ये बुनियाद है। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू देख रही थी, जिसमें वसीम रिज़वी से एक एंकर ने सवालात किए और उन्होंने पूछा उनसे कि आप हिंदुस्तान में किसी ऐसे आतंकवादी का नाम बता सकते हैं, क्योंकि आप हमेशा मदरसों को निशाना बनाते हैं, आप कुरान शरीफ को निशाना बना रहे हैं, आप ऐसे ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं, तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि हिंदुस्तान के किसी भी मदरसे से निकलने वाले किसी आतंकवादी का नाम। तो वसीम रिज़वी का कहना यह था कि इसकी लिस्ट तो बहुत बड़ी है, वो उनको याद नहीं है, लेकिन जहाँ तक बड़े आतंकवादियों का ताल्लुक़ है तो उसमें उन्होंने नाम लिया मुल्ला उमर का, जिसका ताल्लुक़ हिंदुस्तान से या हिंदुस्तानी मदरसों से नहीं है। उन्होंने नाम लिया बगदादी का, उसका ताल्लुक़ भी हिंदुस्तान से नहीं है। उन्होंने नाम लिया उसामा का, उसका ताल्लुक़ भी हिंदुस्तान से नहीं है। भाई, आतंकवाद किसी भी मज़हब के ज़रिए फैलाया जाए तो इसका मकसद ये नहीं है कि उस मज़हब की तालीमात उस तरह की होती हैं। और इन तीनों को हम किस ज़ुमरे में रखते हैं तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जाने, या अगर कोई केस चलता है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाने। हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान की जो टेरिटरीज़ हैं, जो हमारी जुरिस्डिक्शन है हिंदुस्तान की पूरी, हम उसमें रहते हुए किस तरह से बात करते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि मुझे उसकी बात का जवाब नहीं देना चाहिए। तो मेरा कहने का मकसद ये कि जब हम लोग खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, हमारी खामोशी इनकी कमज़ोर आवाज़ को मजबूत बना देती है, यानी इनको बोलने की ताकत देती है, और ये इस तरह के मुद्दे उठाते रहते हैं, निशाना बनाते रहते हैं। फिर उस शख्स ने मैं वसीम रिज़वी से ये भी सवाल करना चाहती हूँ, किसी भी आगे बात को बढ़ाने से पहले, कि वसीम रिज़वी क्या वो बता सकते हैं कि जिस शख्स ने गांधी जी का कत्ल किया, जिसको हम हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी कहते हैं, क्या उसने इन 26 कुरानी आयत को पढ़ा था? जिस शख्स ने इंदिरा गांधी का कत्ल किया, क्या उस शख्स ने भी इन 26 कुरानी आयत को पढ़ा था? यही सवाल मैं राजीव गांधी के मर्डर से भी ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं सिर्फ कांग्रेस के इन 3 लोगों को ही के ज़रिए ही ये बताना चाहती हूँ। हिंदुस्तान में इस कदर वारदातें होती हैं, इस कदर हादसे होते हैं। चलिए हम फिर एक और मुद्दे की बात करते हैं। क्या वसीम रिज़वी ये बता सकते हैं कि हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमानों को शहीद किया गया, मॉब लिंचिंग हुई, एक पर्टिकुलर फ़िरक़े की तरफ से, एक पर्टिकुलर समुदाय की तरफ से, और उन्होंने जिस तरह JSR के नारे लगवा कर या नारे लगा कर और नारे लगाने के लिए मजबूर करने के बाद उन लोगों का कत्ल किया, क्या उन्होंने भी 26 कुरानी आयत को पढ़ा है? आपको शर्म आनी चाहिए, जो आपको कतई नहीं आएगी। आप निहायत बेहुदा इंसान हैं। आपने कुरान पाक पढ़ा, आप कहते हो, आपने उस इंटरव्यू में इस बात को भी तस्लीम किया, मैं नमाज़ भी पढ़ता हूँ, मैं कुरान भी पढ़ता हूँ, कुरान को मानता भी हूँ, ईमान भी है। तो आपने शायद कुरान की में उस लफ्ज़ को नहीं पढ़ा जिसमें ज़िक्र आया है कि
आप लोगों के आसपास मुनाफिक भी होंगे। आपने शायद मुनाफिकों के बारे में नहीं पढ़ा, जो मुसलमानों के बीच में होते हैं, मुसलमानों के साथ रहते हैं, तमाम तरह के जो मजहबी रसूमात हैं, नमाज भी अदा करते हैं, कुर्बानी भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बाद में जाके वो अपने आकाओं के सामने खड़े जब होते हैं तो उनसे कह देते हैं कि हम उनमें से नहीं हैं, वो तो हम उनको बहकाने के लिए ऐसा कह रहे थे। तो मैं आपको कुछ कहना नहीं चाहती, हर इंसान अपने बारे में, अपने फ़ेल के बारे में ख़ुद ज़िम्मेदार है। अपने ज़मीर की आवाज़ सुनना उसको अच्छे से आता है। जब वो शख्स खड़े हो, कोई भी शख्स हो, आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, जब सुबह उठकर शीशा देखता है तो वो जानता है उसका चेहरा क्या है, उसका ज़ाहिर क्या है, उसका बातिन क्या है। ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप जिस तरह से अपनी बेहुदा गुफ्तगू, अपनी एक्टिविटीज़, अपनी हरकतों की वजह से हिंदुस्तानी मुसलमानों का जीना हराम कर रहे हो, मैं आपको बार बार कहना चाहती हूँ, यही कहती रहूँगी कि आप इन हरकतों से बाज आ जाओ। देखिए, ये सब करके सलमान रश्दी को कुछ नहीं मिला, तस्लीमा नसरीन को कुछ नहीं मिला। आज देख लीजिए उनके हालात क्या हैं। और किस तरह से मैं फिर कहूँगी, अपनी इस बात को फिर दोहराऊँगी कि आप जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो ना, ये VHP का प्रोजेक्ट था। आज परवीन तुगड़िया को देख लीजिए किस हाल में है। इसके अलावा आज अडवाणी जी को देख लीजिए कि सियासत का इतना बड़ा सितारा आज किस अंधेरे में डूब चुका है, कहाँ है, आज उनका कोई नाम लेवा नहीं है। ये वक्ती तौर पर अपनी सियासत चमकाने के लिए जो आप गर्मा गर्म मुद्दे उठाते हो ना, और एक पर्टिकुलर मज़हब के लोगों के जज्बात को भड़काने का काम जो आप कर रहे हो, वो काम करने से पहले आप ज़रा मुनाफिकों की, मुशरिकीन की, इनके बारे में जो तारीफ़ है उसको भी पढ़ लीजिए, उस पर भी ध्यान दे लीजिए, फिर आकर आप बात करिएगा। चलिए, तब तक के लिए इतना काफ़ी है और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।